दोस्तों ये रियल ब्रह्मांड पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो उस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ को यूट्यूब पर सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो भृगु ने उस ऋषि ने कहा, आज आपको ये परम दुष्कृत का ही फल प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर जो भी पाप किया है उसका फल भोगिए, क्योंकि ये दुष्कृत आपने ही जो अर्जित किया है इसका फल आपको भोगना है। आपने मेरे गुरु जमदग्नि का अपमान करके बड़ा भारी अपकार किया है। यही कारण है कि आपके कानों का कीर्तन हुआ है। तुम्हारे यश का अपहरण करके मैंने ओज से तुम्हारी चूड़ामणि का अपहरण किया है। ये तुम देख लो। इतना कहकर उन महात्मा भृगु ने बाण चढ़ाकर धनुष की प्रत्यंचा को खींच लिया था। उन्होंने उस राजा के ऊपर उस बाण का प्रक्षेप किया था और बड़े ही लाघव से उस मणि का छेदन किया था, जिससे कि वो मणि परशुराम के समीप में उपागत हो गई थी। उस मुनि कुमार के इस कर्म का अभी भी क्षण करके वो है के वंश के धारण करने वाले सहस्त्रार्जुन युद्ध को तैयार हो गया। वो कार्तवीर्य राजा आयुध ग्रहण करके युद्ध में उस द्विजसूत को, जिसको वो अपना शत्रु समझता था, मारने के लिए समर्पित हो गया। शूल, शक्ति, गदा, चक्र, खड़ग, पत्तीस और तोमर तथा अन्य नाना प्रकार के प्रहरणों से उस कार्तवीर्य द्विज पर के पुत्र परशुराम पर प्रहार किए थे, किंतु परशुराम ने उनके द्वारा जो भी अस्त्र का प्रक्षेप किया था वे सब बहुत ही लागत से उन सबको काट दिया था। और जब तक वे अस्त्र लक्ष्य तक पहुंचने भी नहीं पाए थे तभी तक बीच में ही अपने बाणों के द्वारा उन सबको राम ने काट कर शीघ्र ही गिरा दिया था। उस राजा ने भी जल का स्पर्शन करके फिर अपने उत्तम आग्नेय अस्त्र को ग्रहण किया था। राम ने अपने वरुणास्त्र के द्वारा शीघ्र ही उस आग्नेयास्त्र का शमन कर दिया था। फिर राजा ने गंधर्व अस्त्र को छोड़ा था और वायव्य अस्त्र से विभु परशुराम के ऊपर प्रहार किया था। हे भूपते, अपने गरुड़ अस्त्र के द्वारा उस नागास्त्र का छेदन कर दिया था। दत्तात्रेय महामुनि ने जो एक शूल इस कार्तवीर्य को दिया था, प्रदान किया था, वो अव्यर्थ था, अर्थात उसका प्रयोग कभी भी व्यर्थ एवं असफल नहीं हुआ करता था। इस प्रकार प्रयोग मंत्रोच्चारण के ही साथ हुआ करता था। इस शूल का ग्रहण राजा कार्तवीर्य ने परशुराम जी के वध करने के लिए किया था। वो शूल बड़ा ही तेज से युक्त था, सैकड़ों सूर्य की आभा के ही समान उसकी आभा थी, और ये ऐसा था कि जिसका प्रयोग किसी प्रकार से भी निवारित नहीं किया जा सकता था, और शूर तथा अशूर कोई भी उसको विफल नहीं कर सकते थे। उस कार्तवीर्य ने अपने संपूर्ण बल के द्वारा परशुराम का उद्देश्य करके उसको फेंका था। हे महीपते, वो शूल भार्गवेंद्र परशुराम के मस्तक पर गिरा था। उस शूल के प्रहार से उस समय में परशुराम बहुत व्यथित हो गए थे, और हे राजेंद्र, उनको इसके प्रबल प्रहार से मूर्छा आ गई थी। वे श्रीहरि का स्मरण करते हुए भूमि पर गिर गए थे। वहाँ पर जिस समय में भृगु वंशोद्भूत परशुराम भूमि पर गिर गए थे, इसका मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे या बेहोश हो गए थे शायद। उस समय में समस्त देवगण महान भय से समाकुल हो गए थे, और वे सब ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को अपने आगे करके वहाँ पर समागत हो गए थे। भगवान शंकर तो महाज्ञानी थे और मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त करने वाले साक्षात प्रभु थे। उन्होंने तुरंत ही अपने संजीवनी मंत्र या विद्या से भार्गव परशुराम को जीवन प्रदान करके, मतलब जगा दिया, जीवित कर दिया था। परशुराम जी को जब चेतना प्राप्त हो गई थी तो संभल कर खड़े हुए थे, और उन्होंने अपने आगे सभी सूरगणों को देखा था। हे राजेंद्र, उन्होंने ब्रह्मा आदि उन महान देवों के चरणों में बड़े ही भक्तिभाव से प्रणाम किया था। भार्गवेंद्र के द्वारा उनकी स्तुति की गई थी, और फिर वे सभी सूरगण तुरंत ही अंतर्हित हो गए थे। उन परशुराम प्रभु ने जल का आचमन करके उस समय में उस कवच का जप किया था, और भली भांति
स्तब्ध होकर वे उठ खड़े हुए थे। उस समय में उनके नेत्र से ऐसा अद्भुत तेज हो गया था। परशुराम जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं और वो मूर्छित होते समय विष्णु का ही नाम ले रहे थे, क्योंकि वो विष्णु जी के भक्त थे। जो भी महान जो ब्रह्म मानते हैं, अपने आप विष्णु का भक्त है, उनको भी विष्णु का अवतार ही माना जाता है। जिससे ऐसा प्रतीत होता था मानो वे चक्षु के सबको दग्ध ही कर रहे थे। उन भार्गव ने भगवान शिव के द्वारा कृपा करके प्रदान किए हुए पाशुपत अस्त्र का स्मरण किया था परशुराम ने। उस पाशुपत अस्त्र ने महान बलवान उस कार्तवीर्य को तुरंत ही संहत कर दिया था। मतलब पाशुपत अस्त्र के बिना वो कार्तवीर्य अर्जुन मर नहीं सकता था, अर्थात उसी एक अस्त्र से, महान अस्त्र से, शिव जी का अस्त्र से उसको मारा था। वो राजा दत्तात्रेय महामुनि का परम भक्त था और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में प्रविष्ट हो गया था। तो यहाँ पे कार्तवीर्य का 1000 हाथ था, नहीं लिखा हुआ है, और सहस्त्र बाहुओं के द्वारा आनंद प्रदान करने वाले उसका शरीर भस्म हो गया था। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, उनके पुत्र ने जब ये महान घोर पिता का वध देखा था तो उन 100 पुत्रों ने पृथक पृथक अपने सैन्य बलों लेकर अति उग्र भार्गव का वारण किया था। वे सभी युद्ध करने में अत्यंत दुर्मत थे और सबके साथ एक एक अश्विनी सेना थी। अपने पिता के वध हो जाने से वे अत्यंत ही क्रोध में भरे हुए थे और उन्होंने तुमुल संग्राम किया था। परशुराम जी ने देखा था कि उसके सभी पुत्र बड़े शूरवीर हैं और रण करने में बहुत कुशल है। तब उन्होंने अपना फरसा उठा लिया था और उन सब के साथ युद्ध क्षेत्र में घोर युद्ध किया था। भगवान राम ने 100 अश्विनी से संयुक्त उस समग्र सेना को बड़ी ही त्वरा से युक्त होकर 2 ही मुहूर्त के समय में विहनन करके मार गिराया था। महान वीर से संतप्त उन्होंने जब ये देखा था कि परशुराम ने अपने कुठार के द्वारा खेली खेल में लीला से ही बिना कुछ अधिक आयास किए संपूर्ण अपनी सेना को मारकर समाप्त कर दिया है, तो सबने बड़ा भारी घोर युद्ध किया था। महान आत्मा वाले भार्गव के चारों ओर विविध प्रकार के दिव्य अस्त्रों के द्वारा प्रहार करते हुए उन महान ओज वालों ने सबने एक मंडल सा बना लिया था, अर्थात सब और से घेर कर बीच में दे दिया था। इसके अनंतर महान बलशाली परशुराम भी उन सब के मंडल घेरा के मध्य में स्थित होकर वो साक्षात भगवान परम सुशोभित हुए थे। जिस तरह से समस्त नाड़ियों के चक्र के मध्य में स्थित नाभि शोभा दिया करती है, उस संग्राम भूमि में परशुराम नृत्य करते हुए जैसे परमाधिक शोभा को प्राप्त हुए थे और 100 वे कार्तवीर्य के पुत्र फिरते हुए चारों ओर शोभित हो रहे थे। उस समय में उन सब की शोभा ऐसी हो रही थी, नित्य विहार स्थल वृंदावन की निकुंजों के ब्रजांगना गोपियों के समुदाय के मध्य में महाराज के समय में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे और उनके चारों ओर गोपांगनाएं परिभ्रमण कर रही थी, उनकी शोभा हो रही थी। उस समय सब जिनमें द्रुहीन प्रमुख थे अपने अपने विमानों पर समवस्थित होकर वहां पर समागत हो गए थे और उन अहिनवीर्य वाले परशुराम के ऊपर सब ओर से नंदनवन के कमनीय कुसुमों की वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार जो शस्त्र का पात उनके ऊपर हो रहा था, तब वे परशुराम उस शरों की वृष्टि में उठकर खड़े हो गए थे और उनकी ध्वनि हुंकार करने वाली थी। तब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे स्वर्ग का ही स्पर्श कर रहे हुए। उनके शरों के छत ऐसे मालूम हो रहे थे जैसे नृत्य गीत करने वालों के दंतों और नखों के पातों के ही चिन्ह दिखाई दे रहे हों। वे शस्त्रों के छत विकट अंगों वाले क्रंदन कर रहे थे, मानो कोई गीतों के गान के विज्ञ पुरुष गान कर रहे हो। ऐसी रीति से उन नृपों के साथ युद्ध का मंडल प्रवृत्त हुआ था, जिसको देवगण अत्यंत विस्मित नेत्र वाले होकर देख रहे थे। तो चारों ओर से घेर लिया था परशुराम को, जैसे विराट युद्ध में अर्जुन को घेर लिया था और महाभारत युद्ध में जब कृष्ण अर्जुन के रथ को लेकर के गए थे, अर्जुन रथ के नीचे उतरे थे, तो उस समय भी परशुराम ने भी अर्जुन के बारे में कहा था महाभारत में, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अनंतर प्रभु राम ने धनुष ग्रहण करके विविध अस्त्रों के समुदाय से उन राजा के पुत्रों का रण में हनन करने की इच्छा वाले होकर, यद्यपि वे अति बलवान थे, तो भी उनको
उस मंडल से विच्छिन्न करके पंक्ति से पृथक कर दिया था। वे 100 वीर थे, उनमें से एक एक को पकड़कर उन्होंने मार डाला था। उस समय में केवल उनमें से 5 ही बच गए थे जो वहाँ से भाग गए थे। उन 5 का धैर्य टूट गया था। उनके नाम शूर, वृषास्य, वृषशूरसेन और जयध्वज ये थे। वे 5 नृप पृथक होकर ही चले गए थे और वे सब नृप अपने प्राणों के बचाने की इच्छा वाले थे। उनमें से अत्यंत आर्त होकर किसी ने भी किनको भी वहाँ नहीं देखा था। तात्पर्य ये है कि सबको अपनी रक्षा की पड़ी थी और कोई भी किसी को ना देख पाया था। भगवान परशुराम ने भी उस रण में उस संपूर्ण नृपों के चक्र का हनन कर दिया था तथा जो राजा की सहायता करने के लिए वहाँ उपागत हुआ था उसका भी हनन कर डाला था। फिर ये अकृतवर्ण के साथ रहकर नर्मदा नदी के समीप में समागत हुए थे और उस नदी में उन्होंने स्नान किया था। वहाँ पर स्नान करके अपना दैनिक कृत्य समाप्त किया था तथा फिर भगवान वृषभध्वज का भली भांति अर्चन किया था। इसके उपरांत कैलाश के निवासी प्रभु शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए वहाँ से परशुराम जी ने प्रस्थान किया था। अपने मन के ही समान शीघ्र गमन करने वाले परशुराम जी अपने पालित आकृत वर्ण शिष्य के साथ गुरु पत्नी जगदम्बा उमा देवी और उनके 2 पुत्र स्कंद और विनायक के दर्शन के लिए वो महात्मा वहाँ पर गए थे। अपने संपूर्ण कार्य के सफल होकर समस्त क्षत्रिय शत्रुओं का निहत करके बड़े ही प्रसन्नता से युक्त होते हुए उसी क्षण में कैलाश गिरी पर पहुँच गए थे और भगवान शंकर की अलका नाम वाली नगरी को देखा था, जो नगरी बहुत ही विशाल थी। उस नगरी की छटा का दर्शन किया जाता है। उस नगरी में अनेक भवन ऐसे बने हुए थे जो नाना भांति के रत्नों से संयुक्त थे। उन भवनों की शोभा से वो परम सुशोभित थी। उनमें बहुत से यक्ष विद्यमान थे जो विचित्र प्रकार के भूषणों के धारण करने वाले तथा विविध स्वरूपों वाले थे। इनसे भी उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस नगरी में बहुत तरह के वन और उपवन थे जिनमें अनेक प्रकार के वृक्ष थे। वो नगरी अनेक विशाल बापियों बावड़ियों से तथा तालाबों से भी परम सुशोभित थी। उस पुरी का बाहरी सब ओर से सीता और अलकनंदा नाम वाली सुंदर सरिताओं से समावित था। वहाँ पर देवों की आंगनाएं स्नान कर रही थी जिससे उनके अंगों में लगा हुआ कुमकुम छूटकर उनके जल में प्रवाहित हो रहा था। मतलब देवताओं के जो स्त्रियां हैं वो नहा रहे थे। उन सरिताओं में तृषा से विरहित करीब बड़े ही आनंद से उनका जल पी रहे थे। वहाँ पर जहाँ तहाँ संगीत की परम मधुर ध्वनियाँ सुनाई दे रही थी। वहाँ पर बहुत से गंधर्वगण अप्सराओं को अपने साथ में लिए हुए निरंतर रंगरेलियाँ कर रहे थे। बहुत से गंधर्व अप्सराओं के साथ रंगरेलियाँ कर रहे थे। भार्गव श्री परशुराम जी ने जिस समय में उस परम सुंदर पुरी का अवलोकन किया उनको अत्यंत हर्ष हुआ था। इनके अनंतर वे उसके ऊपर गए थे जिस शिखर पर भगवान शिव का परम सुरभ्य निवास करने का गृह था। हे राजेंद्र, वहाँ पर एक महान विशाल बहुत ही बनी छाया वाला बट का वृक्ष उन्होंने देखा था। उस बट वृक्ष के नीचे एक आवास गृह बना हुआ था जो भली भांति सेवन करने के योग्य था और बड़े बड़े महान सिद्धगणों से समन्वित था। वहाँ पर उसका एक प्रकार 4 दीवारी उन्होंने देखा था जिसका मंडल घेरा 100 योजन वाला था। उस नगर में अनेक प्रकार के रत्न खचित हो रहे थे तथा परम रम्य और 4 प्रधान द्वारों से वो समन्वित था। वहाँ पर गण सब और थे। अब उन प्रधान गणों में नंदीश्वर, महाकाल, रक्ताक्ष और विकटोदर थे। इनके अतिरिक्त पिंगलाक्ष, विरूपाक्ष, घटोदर, मंदार, भैरव, बाण, रुरु भैरव भी थे। उन गणों में वीरभद्र, चंड, रीट, मुख भी थे। वहाँ पर सिद्धेंद्र नाथ और रुद्र थे तथा विद्याधर और महोरग भी विद्यमान थे। वहाँ पर इन उपयुक्त गणों के अतिरिक्त बहुत से भूत प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, बेताल, दानवेंद्र और जटाजूटधारी बड़े बड़े योगींद्र भी थे। वहाँ उस शिव की नगरी में यक्ष, किमपुरुष, डाकिनी और योगिनियाँ भी थी।
इन सब का वहाँ पर परशुराम जी ने अवलोकन किया था। भगवान शंकर के बाईं ओर स्वामी कार्तिकेय और दाईं ओर विनायक गणेश विराजमान थे। भार्गवेंद्र ने उन दोनों को प्रणाम किया था, क्योंकि ये दोनों शिव के पुत्र शंकर के ही समान पराक्रम वाले थे। इससे पूर्व परशुराम जी ने नंदी की आज्ञा ग्रहण करके ही उस पुर के अंदर प्रवेश किया था। अंदर प्रवेश करने की आज्ञा पाकर उनको बहुत ही प्रसन्नता हुई थी। वहाँ पर भुवनों से सदावृत शिव जी के मंदिर का अवलोकन किया था। वो मंदिर 4 योजन के विस्तार वाला था। वहाँ पर परम श्रेष्ठ पार्षद और क्षेत्रपाल भी समाविष्ट थे। ये लोग रत्न जटित सिंहासनों पर रत्नों के विविध भूषणों में भी विभूषित होकर विराजमान थे। जिस समय में भार्गव शिव मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, तब उन सब ने इनसे पूछा था, हे महाराज, उस समय में विनायक ने उनसे यही कहा था कि एक क्षण मात्र आप यहीं पर ठहरिए। इस समय में महादेव जी अपनी प्रिय पत्नी जगदम्बा उमा के साथ शयन किए हुए हैं, सो रहे हैं उनके साथ। मैं एक ही क्षण भर में ईश्वर की आज्ञा प्राप्त करके यहीं पर समागत आता हूँ। मैं फिर है भाई आपको साथ ही लेकर आपका प्रवेश यहाँ पर अभी मैं करा दूंगा। अतएव यहाँ पर कुछ समय तक आप रुकिए। भार्गव नंदन ने विनायक के इस वचन को सुनकर बड़ी शीघ्रता से युक्त होकर श्री गणेश जी से कुछ कथन करने का उपक्रम किया था। राम ने कहा, हे भाई, आप अंतपुर में जाकर उन दोनों जगदीश्वरों को प्रणाम करिए, अर्थात मेरा प्रणिपात निवेदित कर दीजिए। पार्वती और शंकर इन दोनों को प्रणाम करके मैं तुरंत ही अपने मंदिर को गमन करूँगा। कार्तिवीर्य और सुचंद्र, जो अपने पुत्र सैनिकों और बांधवों के सहित थे, एवं अन्य भी सहस्त्रनृप, जो कि काम्बोज, पल्लव, शक, कान्यकुब्ज, कौशलेश्वर थे, जो कि बड़े ही अधिक माया वाले और महान बलवान थे, मैंने भगवान शंभु की कृपा से तथा परिपूर्ण प्रसाद से युद्ध में सबका निहनन किया है। अतएव अब मैं उन्हीं प्रभु के चरणों में प्रणाम करके फिर अपने घर को चला जाऊंगा। इतना निवेदन करके परशुराम वहाँ पर गणपति के आगे स्थिर हो गए थे। फिर उन गणाधिप प्रभु ने भार्गव से बहुत मधुर स्वर में कहा था। विनायक ने कहा, हे महाभाग, एकमात्र आप यहाँ पर ठहरिए, आपको भगवान शंकर का दर्शन हो जाएगा। हे भाई, आज वे विश्वेश्वर प्रभु भवानी के साथ में विद्यमान हैं। हे तात, पति और पत्नी जब एक ही आसन पर संस्थित हो, संयुक्त होवे और साथ में निरत होवे, उस समय में जो भी सूरत सुख का भंग किया करता है, वो निश्चय ही नरक में गमन किया करता है। ये तो सर्वसाधारण के लिए नियम है, और विशेष रूप से है द्विज, जो कोई अपने पिता, गुरु अथवा भूपति को, जबकि वे रहस्य में समुपासीन हो, उनको कभी भी बाधा डालते हुए नहीं देखना चाहिए। ये निश्चित सिद्धांत की बात है। चाहे इच्छा से या बिना ही इच्छा के, कहीं पर भी सूरत क्रीड़ा में उत्पन्न पति पत्नी को जो कोई देखता है, अर्थात देखा करता है, उसकी स्त्री का विच्छेद 7 जन्मों तक हो जाया करता है। ये परम निश्चित है। जो पराई स्त्री के योनि, वक्षस्थल और मुख को देखता है, तात्पर्य ये है कि बुरी दृष्टि से देखा करता है। वो चाहे अपनी माता हो, भगिनी हो या दुहिता हो, इनमें कोई भी हो, तो वो नरों में बड़ा ही अधम होता है। भार्गव ने कहा, आज मैंने आपके मुख से निकले हुए अपूर्व ही वचन को सुने हैं। ये वचन भ्रांति से ही निकल गए हैं, अथवा आपने हास्य के ही लिए कहे हैं। ये तो सब विकारों से युक्त कामनियों के शास्त्र का निदर्शन है, अर्थात काम वासना से वासित अंतःकरण वाले ही ऐसे विषय की चर्चा किया करते हैं। आप तो विकारों से रहित हैं और शिशु हैं। क्या आपको ऐसा कथन करने से कोई दोष नहीं होता है? हे भाई, मैं तो अंतपुर में जाऊंगा, आप तो बालक हैं। आपको इस बात से क्या प्रयोजन है? आप यहाँ पर रहिए, मैं वहाँ पर जैसा भी देखूंगा और जो भी उस समय में उचित होगा करूँगा। वहीं पर माता जगदम्बा हैं और पिता भगवान शंकर हैं। आपने दोनों के नाम निरूपित कर दिए हैं। वे पार्वती और महेश्वर तो संपूर्ण जगतों के पिता माता हैं। हे राजन, इतना भर कहकर भार्गव राम अंदर जाने के लिए उद्यत हो गए थे। उसी समय में विनायक ने शीघ्र ही उठकर उनका धारण कर दिया था, अर्थात अंतपुर में जाने से रोक दिया था।
पहले तो उन दोनों का वागयुद्ध अर्थात कहा-सुनी हुई और फिर हाथों की खींचतान हुई। जब कार्तिकेय जी ने देखा तो उनको बहुत संभ्रांति हुई थी और उस समय में उन्होंने दोनों को समझाया था। स्वामी स्कंद ने अपनी बाहुओं से पकड़कर उन दोनों को अलग-अलग कर दिया था। इसके अनंतर शत्रु वीरों के हनन करने वाले भार्गव गणेश जी पर बहुत क्रुद्ध हो गए थे और अपनी परशु लेकर उसका प्रहार करने के लिए उद्यत हो गए थे। गजानन ने जब ये देखा था कि भृगुवर बड़ी शीघ्रता से क्रोध में भरकर अपने लिए परशु को प्रक्षिप्त कर रहे हैं, तो उन्होंने उसी समय में बड़े ही वेग से अपने हाथ से परशुराम को ऊपर उठाकर भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्गलोक और उसके भी ऊपर मर्लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक और दूसरे वैकुंठ लोक में ले आए थे। उन भगवान शंभु के पुत्र गजानन ने उन भृगुवर उसके ऊपर गोलोक को दिखाते हुए फिर गिराकर नीचे के 7 अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल लोक को दिखा दिया था। फिर नीचे के लोकों से ऊपर उठाकर सलील के गर्भ में शीघ्रता से प्रक्षिप्त किया था। जब ये देखा कि वो भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा करने की इच्छा वाले हैं, तो फिर वहाँ पर उनको लाकर खड़ा कर दिया था। परशुराम जी जब भय के मारे चिल्ला रहे थे, जहाँ पर वे पहले स्थित थे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे भूपते, इस रीति से गणाधीश के द्वारा परशुराम जी भली भांति भ्रमित किए गए थे। तब उनको बहुत से अद्भुत लोकों के दर्शन से हर्ष हुआ था और अपने बल पराक्रम की तुच्छता समझकर बड़ा भारी शोक भी हुआ था। ऐसे हर्ष और शोक से समाविष्ट होकर उन्होंने अपने पराभव का चिंतन किया था। उस समय में गणेश जी को सामने देखा था कि वे बिना विकार वाले अवस्थित थे। तो फिर अत्यंत क्रोध में भरकर परशुराम ने अपने परशु को फेंक कर चलाया था। मतलब एक ईगो भी चीज़ होता है ना, कि इतना युद्ध जीतने के बाद भी वो डर गए थे, लेकिन गणेश जी नहीं डरे, तो इससे उसको ईर्ष्या हुई। गणेश जी ने ये देखा कि वो परशु अपने पिताजी के द्वारा राम को दिया गया था, तो उस परशु के प्रहार को अमोघ अर्थात सफल करने की इच्छा वाले गणेश जी ने उस परशु को अपने बाएं दांत पर ग्रहण कर लिया था। गणेश जी का वो बायां दांत उस कुठार से विच्छिन्न होकर भूतल पर गिर गया था। रुधिर से लथपथ वो दांत भूमि पर एक पर्वत के ही समान गिर गया था। उस दांत का पात ऐसा भीषण हुआ था कि संपूर्ण सागरों और द्वीपों के रहित ये धरातल विध्वस्त हो गया था और पृथ्वी पाल कांप उठे थे तथा सभी लोगों को बड़ा भारी त्रास उत्पन्न हो गया था। स्वर्ग में जो देवगण देख रहे थे उनमें बड़ा भारी हाहाकार मच गया था और वहाँ पर कार्तिकेय आदि जो सब थे वे सभी अत्यंत आतुर होकर क्रंदन करने लगे थे। इसके अनंतर जब बड़ा भारी वहाँ पर कोलाहल हो गया था, तो उस दांत के गिरने की ध्वनि को सुनकर ईश्वर, पार्वती तथा भगवान शंकर वहाँ पर समागत हो गए थे। भगवान शंकर ने गणेश जी को अपने सामने देखा था, जिनका मुख तिरछा हो गया था और केवल एक ही दांत था। पार्वती जी ने स्वामी कार्तिकेय से पूछा था कि इस दुर्घटना के घटित होने का क्या कारण था। माता जी द्वारा जब स्वामी कार्तिकेय से पूछा गया तो सेनानी ने आदि से संपूर्ण वृत्तांत माता जी को कहकर सुना दिया था। उस समय में वहाँ पर परशुराम भी इसको सुन ही रहे थे। हे नृप, जगतों के जननी पार्वती जी ने पूर्ण समाचार ग्रहण करके रुष्ट होती हुई अपने प्राण नायक भगवान शंकर से बोली। पार्वती जी ने कहा, हे शंभु, हे भार्गव, तो आपका ही शिष्य है। पार्वती जी ने कहा, हे शंभु, ये भार्गव परशुराम तो आपका ही शिष्य है और पुत्र की समान हुआ था। हे विभु, इसने आप ही से ऐसा परम तेज और त्रिलोकों को जीतने वाला वर्म प्राप्त किया था। इसने महान अर्जित कार्तिवीर्य अर्जुन नृप को युद्ध में जीत लिया था। सहस्त्रार्जुन को कार्तिवीर्य, ये आप ही के द्वारा प्रदत्त बल विक्रम से इसकी विजय हुई है। इसने अपने कार्य को साधित करके अर्थात अपने शत्रु का नियंत्रण करके अब ये आपकी सेवा में दक्षिणा दी है। वो यही तो दक्षिणा है कि आप ही के पुत्र के दांत को
अपने कुठार से तोड़कर नीचे गिरा दिया है। आप इसी कार्य से कृतार्थ होंगे, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। हे शंभु, आप इस परम श्रेष्ठ अपने छात्र तथा शिष्य की रक्षा कीजिए। आप इसके बड़े ही अच्छे गुरु हैं। अब आपके समस्त कार्य को यही सिद्ध करेगा। हे विभु, मैं अब यहाँ पर नहीं रहूँगी क्योंकि आपने मेरा अपमान कर दिया है, अर्थात मुझको अपना नहीं समझा है। अब मैं तो अपने दोनों पुत्रों के साथ में लेकर अपने पिताजी के घर में चली जाऊंगी। सत्पुरुष तो अपनी पुत्री के पुत्रों को अपने ही पुत्र के समान सत्कार किया करते हैं। आपने तो अपने बचनों से भी कभी सत्कार नहीं किया है। ये तो आपका ही पुत्र है, फिर भी कभी इसका आदर सम्मान वाणी के द्वारा भी नहीं किया है। इसी कारण से मैं अधिक दुखित होकर चली जाऊंगी। वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान शंकर ने अपनी परम प्रिया पत्नी पार्वती के इस वचन का श्रवण किया। हे राजन, किंतु इस वचन को सुनकर भी उन्होंने पार्वती जी से अच्छा सा कुछ भी वचन उत्तर के स्वरूप में नहीं कहा था और प्रणतों के क्लेशों का विनाश कर देने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र का मन में स्मरण किया था। ब्रज की गोपियों के नाथ और गोलोक के स्वामी तथा अनेक भांति के अनुनय विनयों के ज्ञाता महान मनीषी भगवान ने ध्यान में मन के द्वारा स्मरण किया था। केवल स्मरण करने ही से अपने चरणों में सिर झुकाकर प्रणत होने वाले भक्तों की पीड़ा का हरण कर देने वाले केशव वहाँ पर आकर उपस्थित हो गए थे। क्योंकि प्रभु तो समस्त चराचर के ईश्वर हैं, दया के सागर है और अपने भक्तों के वश में होने वाले हैं। अब भगवान के सुंदर जगत मोहन स्वरूप का वर्णन किया जाता है। उनका वर्ण नील सजल मेघ के समान था। आपका मुख विकसित कमल के सदृश था और आप रत्न जटित केयूर और हार धारण किए हुए थे। सौदामिनी विद्युत के समान पीताम्बर पहने हुए थे और मकरों की आकृति वाले 2 कुंडल कानों में धारण कर रहे थे। मयूर बिच्छों से निर्मित और अनेक मणियों से संयुक्त मस्तक पर मुकुट पहन रहे थे तथा उनके मुख कमल पर मंद मुस्कान झलक रही थी। वे गोपियों के नाथ जिनके यश का वर्णन किया है, कौस्तुभ मणि से उद्भासित वक्षस्थल वाले थे। अद्भुत श्री से संपन्न श्री कृष्ण के साथ में रसेश्वरी राधा भी थी और सीदामा से अपराजित थे। भगवान श्री कृष्ण ज्ञान के महान सागर थे और अपने दिव्य देह की कांति से सबके तेज को तिरस्कृत कर रहे थे। इसके अनंतर जिस समय में भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर पदार्पण किया था तो उनका दर्शन करके भगवान शिव के मन में परमाधिक प्रसन्नता हुई थी। उन वहाँ पर समागत हुए प्रभु को न्याय के अनुसार जैसा ही महापुरुषों के लिए अभिवादन किया जाता है, प्रणिपात किया और अर्चन किया था। फिर बड़े ही आदर से राधिका जी के साथ प्रभु का अपने सदन में प्रवेश कराया था। वहाँ पर एक रत्न जटित परम सुरभ्य सिंहासन पर राधिका जी के सहित उनको विराजमान कराया था। इसके अनंतर जब पार्वती जी ने साक्षात प्रभु का आगमन देखा तो वो भी अपने दोनों पुत्रों के सहित वहाँ पर पहुँच गई थी। बड़ी हर्षोल्लास के साथ उन्होंने अपने दोनों पुत्रों के सहित श्री कृष्ण और श्री राधा के चरणों में प्रणाम किया था। इसके उपरांत परशुराम भी वहीं पर पहुँच गए थे और अपनी गर्दन को नीचे की ओर झुकाए हुए आकुलित मन वाले होकर पार्वती जी के चरणों के समीप में ही भूमि में गिर गए थे। किंतु जब अपने आगे प्रणिपात करते हुए भार्गव को पार्वती जी ने अभिनंदित नहीं किया था तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनके हदगत अमर्ष का अवलोकन किया था। उस समय जगतों के नाथ प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी परम मधुर वाणी से पार्वती जी को प्रसन्न करते हुए उनसे कहा था। श्री कृष्ण ने कहा, ऐ नगरराज की पुत्री, आप तो इतने अधिक सुंदर मुख वाली है कि जिसकी छटा के सामने चंद्र भी तुच्छ है। आपके अंदर तो अनंत गुणगण विद्यमान है। अब आप इस जमदग्नि के पुत्र परशुराम को अपने कर कमलों से इसका मस्तक पकड़कर अपने गोद में बिठा लीजिए। हे शंभु के साथ विहार करने वाली देवी, आप तो समस्त सांसारिक भयों को दूर करने वाली है और सभी प्रकार के कल्मशों का विनाश कर देने वाली है। हे कुंभिगते अर्थात मत्कर्णी के समान मंद गति वाली, ये परशुराम अब आपके चरणों में पड़ा हुआ आपको प्रणिपात कर रहा है। यद्यपि इसने निरंतर आपके अपराध रूपी पाप किया है, तथापि इसको क्षमा करके
अब वरदान दे दीजिए हे देवी, आप तो महान भाग वाली हैं। अब आप मेरे वेदों में कहे हुए वचन का श्रवण कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस मेरे वचन को सुनकर आप निश्चय ही परम हर्षित हो जाएगी। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। ये विनायक गणेश आपका पुत्र है और ये महान आत्मा वाले तथा महान पुरुषों से भी शिरोमणि, महान पुरुषों में भी शिरोमणि महान है। इसके हृदय में कभी भी काम, क्रोध, उद्वेग और भय आदि का प्रवेश नहीं हुआ करता है। हे भामिनी, वेदों में, स्मृतियों में, पुराणों में और संहिताओं में सर्वत्र इसके शुभ मानों का वर्णन है। बड़े बड़े आत्माओं के द्वारा सुपुण्यमय इनके नामों का उपदेश दिया गया है। वे इनके परम शुभ नाम समस्त अर्घों के दूर कर देने वाले हैं। जो भी वे नाम हैं उनको मैं अभी आपको बतला दूंगा। जो भी प्रमथों के गण हैं, जिनके विविध स्वरूप हैं और जो महान बल वाले हैं, उन सबके ये गणेश स्वामी हैं। यही कारण है कि इनका नाम गणेश ये संसार में कहा जाया करता है। जितने भी जो भी भविष्य में होने वाले हैं और समस्त जो भी ब्रह्मांड है, जिनमें यही लंबोदर है, अर्थात लंबे विशाल उदर वाले यही है। जो भी इस समय में स्थित है, ये पहले एक बार देव के युग से इनका मस्तक छिन्न हो गया था और फिर उसको संयोजित किया था, जो कि एक गज के सिर से ही जोड़ दिया था। हे देवी, इसीलिए ये गजानन नाम वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो पे इतना ही। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तब तक के लिए धन्यवाद।